ये खुद ये स्वयं बुलवाते हैं और राजनीति करते हैं। क्या 27 के चुनाव में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी तत्काल प्रभाव से इनको वाले मिश्रा तो कहते हैं कि अखिलेश यादव जैसा कोई नेता ही नहीं है। इसका मतलब कि इनको वैसे बना के घुमाएंगे। सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की हैसियत नहीं है, समाजवादी पार्टी में जो देवी देवताओं के विरोधी, जो सनातन विरोधी जो खेमा है, अखिलेश यादव कार्यवाही क्यों नहीं कर पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी का पश्चिम में वोट परसेंटेज जो है वो 0 है। लाठी चला देंगे। बिल्कुल, राजकुमार भाटी पर लाठी चलाते देरी नहीं लगेगी। देखिए उसका खमियाजा अखिलेशुद्दीन भैया को बहुत ही। अखिलेश यादव नाम ब्राह्मण का चाहे जितना विरोध करें, ब्राह्मण सहने में भी सक्षम है और ब्राह्मण जो है श्राप देने में भी सक्षम है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि हम ब्राह्मण अब जो कहेगा वही हम करेंगे। वो कहेगा दाहिना पैर निकालो तो हम दाहिना पैर निकाल के आगे बढ़ेंगे। वो ब्राह्मण की अब सम्मान की बात करने लगे हैं। लेकिन वहीं राजकुमार भाटी जी कहते हैं ब्राह्मण भला न वैश्या, इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोई। आपने राजकुमार भाटी का बयान सुना। एक तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, और वहीं राजकुमार भाटी उनके ही पार्टी के समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके से ब्राह्मण को लेकर के टिप्पणी करते हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये जो राजकुमार भाटी हैं, ये बोलते हमको लगता है कि ये मेंटल हो चुके हैं। अच्छा। इनका हो गया दिमाग खराब। राजकुमार भाटी का इनका दिमाग हो गया खराब। अब सबसे पहले तो मैं दोष देता हूँ समाजवादी पार्टी कहाँ रह गई? अब तो समाजवादी पार्टी है नहीं तो पीडीए है। पीडीए हो गई। हाँ, समाजवादी पार्टी तो माननीय मुलायम सिंह जी जब तक थे तब तक वहाँ सांस्कारिक लोग थे और समाजवादी पार्टी थी। पीडीए जब से आई है तब से ये लोग जो है संस्कार विहीन हो गए। अच्छा। तो अब ये अनाप शनाप लोगों के ऊपर ये कमेंटबाजी करने लगे। अगर जरा सा भी इनके अंदर, इनके आंखों में पानी है, इज्जत है, तो आदरणीय माता प्रसाद पांडे, संतोष पांडे, बनारस वाले मिश्रा, इनको सबको समाजवादी पार्टी से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से दे देना चाहिए। क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? ये खुद ये स्वयं बुलवाते हैं और राजनीति करते हैं। ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता ये सब बयान बुलवाते हैं, ये सब गाली दिलवाते हैं। ये भाटी जो भाटी हैं उनके माध्यम से गाली दिलवाते हैं। तुम गाली दोगे तो लोग उकसेंगे, और जब उकसेंगे तो हम राजनीति करेंगे। इनके यहाँ एक पीडीए के एक अलग फंडा चल रहा है। चूँकि ये जो पीडीए शब्द है विदेशी है, यहाँ तो है नहीं। अच्छा, ये भी विदेशी? ये सब विदेशी नीति है इनकी। भाई, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी क्या है? ये पीडीए का फुल फॉर्म? यहाँ ये पाकिस्तान का स्कूल जो इंडिया में चलाने आए हैं, तो ये लोग क्या करेंगे? किसी को गाली ही तो देंगे, उकसाएंगे, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे, रोड होल्ड अप करेंगे, चैन स्नेचिंग करेंगे, बस गाड़ी लूट लेंगे, हत्या कर देंगे। इनके पास और क्या है? पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं? यही तो करते हैं, बम गिराएंगे, उग्रवाद पैदा करेंगे। तो ये जो पीडीए के लोग हैं, पाकिस्तानी डेवलपमेंट एकेडमी स्कूल जो चलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक ईंट उखाड़ के उत्तर प्रदेश का 26 करोड़ जनमानस 27 में से फेंकेगा कि ये 27 सीट इनको सपना हो जाएगा। अच्छा, एक 27 के चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं माता प्रसाद पांडे जी से, चूंकि बहुत सीनियर लीडर हैं वो, मैं उनको बहुत दिन से जानता भी हूं। इसमें प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई इनकी? वो भी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के लिए ऐसा बोला गया। अब राजकुमार भाटी माफ़ी मांग रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं, उसके बाद ये माफ़ी मांग लेते हैं। क्या तमाचा मारो फिर उसके बाद माफ़ी मांग? बताया ना कि इनका कल्चर सब बाहरी है। ये पीडीए का कल्चर ही विदेशी है। संस्कार विहीन लोग हैं। इनके अंदर जरा सा भी अगर संस्कार होता तो यार, अपने भाई, मैं आपको बताऊं, अपने दुश्मन को भी इस तरह आदमी नहीं बोलता है। आप खुलेआम किसी को वैसा कह रहे हैं, मतलब चाहते क्या हैं? नहीं, एक बार सफाई भी दे रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा है। हाँ, नहीं कहा है। वो फिर से माफ़ी मांगे। पहले तो उन्होंने पंक्तियां कहीं, फिर उसके बाद माफ़ी मांग रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा है, हमारी वीडियो गलत दिखा रहे हैं। हाँ, AI ने बना दिया है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप लोग भी यार। राजकुमार भाटी जी, आपको क्या हो गया? मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है जी। मुझसे डिबेट करें वो? राजकुमार भाटी मुझसे डिबेट? राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो। अरे वो पीडीए के प्रवक्ता है ना, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी के प्रवक्ता है ना, वो हिंदुस्तानी प्रवक्ता से वो बात करें। क्या लग रहा है आपको 27 के चुनाव में जिस तरीके से ब्राह्मण को लेकर के बोला गया, ये क्या 27 के चुनाव में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी या आप जो कह रहे हैं पीडीए की तरफ जाएगा?
ब्राह्मण के अंदर अगर जरा से भी सम्मान होगा ना, और ये हनुमान के भक्त होंगे ना, तो फिर इनका ना तो ये वोट देंगे ना, इनकी पत्नी वोट देगी ना, तो इनके बच्चे वोट देंगे समाजवादी पार्टी को। तत्काल प्रभाव से माता प्रसाद पांडे जी को इस्तीफा देना चाहिए, खुले मंच से। संतोष पांडे को, मिश्रा बनारस वाले, तत्काल प्रभाव से इनको वाले मिश्रा तो कहते हैं कि अखिलेश यादव जैसा कोई नेता ही नहीं है, आप कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए। तो इसका मतलब कि इनको वैसे बना के घुमाएंगे, ये वैसे हो गए सब बनारस वाले मिश्रा जी। हाँ, राजकुमार भाटी इनको वैसे समझते हैं। मुद्दा आज राजकुमार भाटी का जो बयान है, कहते हैं ब्राह्मण हमको दिखे नहीं, मिले नहीं, हम ब्राह्मण को, वो भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान को लेकर के टिप्पणी की गई थी, फिर उसके बाद जो है ब्राह्मण को लेकर के उन्होंने वैश्या शब्द का प्रयोग किया है। मुद्दा आज ये है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही शर्मनाक बयान है और इस बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि किस तरह से समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और श्री अखिलेश यादव जी के चहेते नेता हैं। मतलब सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ता उनकी हैसियत नहीं है, समाजवादी पार्टी में जो देवी देवताओं के विरोधी, जो सनातन विरोधी जो एक खेमा है, उसके मुखिया हैं। और इस तरह से जो बयान देना और उसके बावजूद आज 4-5 दिन लगभग हो जाना और उस मामले में श्री अखिलेश यादव जी की कोई प्रतिक्रिया ना आना, कहीं ना कहीं इस बात को संकेत देता है कि कहीं ना कहीं उनकी पीठ पे अखिलेश यादव जी का हाथ है। क्योंकि अगर हाथ ना होता तो अब तक उस नेता पे पार्टी की कार्रवाई हो चुकी होती। आप समझिए, इसी उत्तर प्रदेश में एक नेता हैं श्री आकाश आनंद जी, जो कि बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय संयोजक रह चुके हैं। उन्होंने भी 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के विषय में कुछ अपशब्द बोला था, और उस अपशब्द बोलने के बाद सरकार और शासन और प्रशासन ने क्या कार्रवाई की वो बात की बात है। लेकिन उससे पहले सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, जो पार्टी की मुखिया हैं, उन्होंने उनको पार्टी से बाहर करने का काम किया। अखिलेश यादव कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं राजकुमार भाटी? देखिए, कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी की सह पे ही ऐसा लगता है कि वो बोला गया है। क्या बयान ये जो दिया गया है, ये अखिलेश यादव का लिखा गया, कहा जाए स्क्रिप्ट तैयार की गई, ऐसा कुछ हो सकता है? इस पर सरकार को जांच करनी चाहिए। अगर इस तरह का बयान आया है और उसके बावजूद उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस मामले में खामोश हैं, तो उस पर जांच होनी चाहिए कि ये बयान कहाँ से आया, और बयान आने के बाद अभी तक समाजवादी पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। क्योंकि समाजवादी पार्टी, अगर अभी कोई मुस्लिम नेता होता समाजवादी पार्टी का, तो अब तक उससे पल्ला झाड़ चुकी होती और उस पर कार्रवाई कर चुकी होती। लेकिन राजकुमार भाटी, चूँकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पश्चिम में वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो 0 है, और चूँकि राजकुमार भाटी जी पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में जो उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे देश का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जिसे ब्राह्मण वर्ग कहते हैं, उस ब्राह्मण वर्ग की जो बेइज्जती और अपमान करा है, और उसके बावजूद उन्होंने उन चीज़ों को देखा है और उस पर अभी तक अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं समाजवादी पार्टी के उन तमाम जो नेता हैं, जो ब्राह्मण नेता हैं, जो ब्राह्मणों की बात करते हैं, उनको समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि कितना गंदा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि वैश्या भी उनसे मतलब अच्छी होती है। अगर बात की जाए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो इससे पहले राम की माँ, अभी हरदोई के एक समाजवादी पार्टी के ही नेता थे, BHU के स्टूडेंट थप्पड़ मार देते हैं जाति पूछकर। फिर से एक बार ये बयान आ गया वैश्या को लेकर के, ब्राह्मण को लेकर के, जिस तरीके से वैश्या बोला गया। क्या ये समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के समय जो पार्टी हुआ करती थी, सबको लेकर के चलती थी, लेकिन ये जो अखिलेश यादव जब से मुख्यमंत्री बने, क्या इनमें कमी रह जा रही है? क्या ये लोगों को एक करके लेके नहीं चल पा रहे हैं? देखिए, इसमें अखिलेश यादव जी तो दोषी हैं ही, लेकिन उससे ज़्यादा जो अखिलेश यादव जी की पार्टी में जो सामाजिक न्याय के योद्धा बने बैठे हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोग, उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि वो दलितों के मंच से उनका जो आजकल जो मेन काम है वो देवी देवताओं को गरियाना, उन पर अभद्र कमेंट करना और उनको काल्पनिक बताना, ये समाजवादी का चाल चरित्र और चेहरा हो गया है। किस तरह प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोग जो हैं वो लोगों को एक ट्रेन कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरह से जो बैकवर्ड समाज है, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो लोग ब्राह्मणों को कैसे गरियाएं, ठाकुरों को कैसे गरियाएं, अदर अपर कास्ट के जो लोग उनको कैसे गरियाएं। समाजवादी पार्टी में एक विंग बन गई है जिसका नेतृत्व श्री लक्ष्मण यादव जैसे जो लोग हैं वो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सब उसी नर्सरी से पैदा हुए हैं और ट्रेंड बना लिया इन लोगों ने कि सनातन को गरियाना है और पीडीए चिल्लाना है। क्या कहेंगे, सनातन को गाली देना ये ट्रेंड बन गया है क्या? देखिए, राजकुमार भाटी ने जो सपा के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उन पे देखिए इस बार 2027 के चुनाव में
इसका खमियाजा अखिलेशुद्दीन यादव जी को भुगतना पड़ेगा। और राजकुमार भाटी के ऊपर बहुत जल्दी लाठी भी चलने वाली है। और ब्राह्मण समाज को जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई, वो ब्राह्मण समाज कहीं से बर्दाश्त नहीं करने वाला। ब्राह्मण समाज के समर्थन में जो क्षत्रिय राजपूत ठाकुर भी हैं, वो ब्राह्मण समाज के साथ हैं, हमेशा रहे हैं और फिर आगे भी रहेंगे। और आज भी ब्राह्मण समाज के साथ खड़े हैं। और हम भी राजकुमार भाटी को उनका कड़ी निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करता हूं। भाटी आपके सामने आ जाएं, क्या करेंगे? तो राजकुमार भाटी पर लाठी चढ़ाते हमको देरी नहीं लगेगी। कोई हमारे ब्राह्मण समाज को हम लोग अपना जो उच्च स्तर का समाज में एक उच्च स्तर और अलग लेवल उसको दिया गया है। ब्राह्मण समाज को अपने पूजनीय मानते हैं। लाठी चला देंगे? बिल्कुल, राजकुमार भाटी पर लाठी चढ़ाते देरी नहीं लगेगी, क्योंकि ब्राह्मण समाज हमारे लिए पूजनीय है। और ब्राह्मण समाज को इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए उसका खमियाजा अखिलेशुद्दीन भैया को बहुत ही, अखिलेश यादव नाम है, अखिलेशुद्दीन यादव जी को इस बार भुगतना पड़ेगा 2027 में। इस बार उनको 27 सीटें नहीं मिलने वाली हैं। अखिलेश यादव की जगह अखिलेशुद्दीन, ये क्या? अरे अखिलेश यादव नाम है। अखिलेशुद्दीन यादव, आप लगता है नाम भूल चुके हैं। अखिलेशुद्दीन यादव। राजकुमार भाटी के ऊपर बहुत जल्दी लाठी चलने वाली है। भैया आप देखिएगा, ब्राह्मण समाज का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों भैया ब्राह्मण समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? लाठी चलने वाली है। देखिए, ब्राह्मण जो है ब्रह्म का रूप होता है। ब्राह्मण जो है पूजनीय है, हम लोगों का जो है कुलगुरु होता है। और इसके बाद ब्राह्मणों पे चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे चंद्रशेखर जी की जो है और कांग्रेस हो, सभी ब्राह्मणों को ही गाली दे रहे हैं। पता नहीं क्या ब्राह्मणों ने बिगाड़ा है। आज नहीं, आदि से मुगल भी जो है समाप्त कर बनाने की कोशिश की है, करने की कोशिश। मुगलों को देखिएगा, मुगल भी ब्राह्मणों के चंदन पोंछने का काम किया, लेकिन ब्राह्मण जो है संख्या लगा करके चंदन लगाने लगे, मरने लगे मुगल। तब कहने लगे शक्तियाँ हैं। तो ब्राह्मण में पहले से ही इतनी शक्तियाँ हैं, उनका अस्तित्व मिटा नहीं सकते हैं। अब सनातन जितना बढ़ेगा, तो सनातन जब बढ़ेगा तो ब्राह्मण का विरोध होगा। जब सनातन बढ़ेगा तब ब्राह्मण का विरोध होगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है योग्य है। ब्राह्मण का चाहे जितना विरोध करें, ब्राह्मण सहने में भी सक्षम है और ब्राह्मण जो है श्राप देने में भी सक्षम है। आज भी ब्राह्मण, करोड़ों ब्राह्मण पूजा देगा। ये श्राप किसकी तरफ ये श्राप जाने वाला है? अरे करोड़ों लोग जो है यज्ञ धावन पे बैठेंगे और इसके बाद 27 में पता चल जाएगा किसको देंगे। मैं अभी तो नहीं कहूँगा, घोषणा नहीं करूँगा, लेकिन अब आप जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा। ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा? अरे कहाँ जाएगा भाई, भारतीय जनता पार्टी का है, रहेगा। भारतीय जनता पार्टी बराबर सम्मान कर रही ब्राह्मणों का, बराबर जो है ब्राह्मणों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के ना ब्राह्मण जा सकता है ना ठाकुर जा सकता है। क्या कहेंगे राजकुमार भाटी का जो बयान आया, ब्राह्मण हैं, विकल्प तलाश रहे, किधर जाएगा? देखिए, राजकुमार भाटी जी की गलती नहीं है। जैसा है कि जिस परिवेश में आप रहेंगे उसका आवरण आपके ऊपर आ जाता है। तो राजकुमार भाटी जी उसी परिवेश में है जहां केवल पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी की बात होती है, तो इसलिए उस आवरण को ओढ़ चुके हैं। मैं बता दूं ब्राह्मण क्या चीज़ है। ब्राह्मण पूरे हिंदुस्तान का सम्मानित बिरादरी है। ब्राह्मण भाव से, देखिए, पत्थर को भगवान मानते हैं। सनातनी पत्थर को भगवान मानते हैं। क्या पत्थर हम जानते हैं उसमें भगवान नहीं है, लेकिन हमारी आस्था है, उसमें आस्था है, हमारा विश्वास है, उसमें भगवान है, उसको भगवान मानते हैं। उसी तरह हम हिंदू सनातन वाले हैं। एक चौपाई है, गुरु गोविंद ओ खड़े काके लागों पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी भगवान और गुरु दोनों सामने खड़े हैं। उसमें चयन करना है कि मैं प्रणाम पहले किसको करूं, तब पहले प्रणाम गुरु को किया जाता है।